स्वीकारले. गोलंदाजाचं नाव काय? अभिषेक. तर शिरोली संघाकडून सलामीची जोडी मैदानावरती गेली आहे ती सनी पाटील आणि अजय मोरे. एक नावाजलेली जोडी शिरोली संघाकडून ओपनिंग साठी जी सलामीला गेलेली आहे. स्ट्रायकर एंडला असेल अजय मोरे, नॉन स्ट्राईक एंडला सनी पाटील, परंतु मालदेव संघाकडून गोलंदाजीसाठी अभिषेक. हॅलो, हा नंतर करतो, कॉमेंट्री करतोय जरा. हॅलो. तर नक्कीच अभिषेकच्या पहिल्या षटकातील पहिला चेंडू अजय मोरे याला. पाहूया अजय मोरे आपल्या संघासाठी काय करत आहे. पहिल्याच हा चेंडू फुलटा चेंडूला मात्र दिशा देण्याचं काम केलंय. चेंडू जातोय सीमा रेखा पार. पहिल्या चेंडूवरती दे दनादन चौकार. डीजे राहुल भाई करतय डावाला बिंदास लाखात बक्षीसला. धन्यवाद अमीर पाटील. आपले अतिशय मोलाचं वेळ आपण आपल्या दिलात. तर बोलूया मैदानाकडे. अतिशय जबरदस्त सामना मात्र मैदानावरती रंगताना पाहायला मिळतोय. अजय मोरे स्ट्रायकिंग एंडला. नॉन स्ट्रायकिंग एंडचा विचार केला तर एक जबरदस्त हार्ड हिटर सनी पाटील, परंतु अजय मोरेचं कौतुक केले पाहिजे. अतिशय जबरदस्त तंत्रशुद्ध फटके पाहिजे त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळत्या. दोन चेंडूवरती लगातार दोन चौकार मात्र लाजवाब फलंदाजी पाहायला मिळते. अजून जर एक चौकार ठोकला तर अभि कदम, जगदंब प्रीमियर लीग अध्यक्ष यांच्याकडून मात्र 200 रुपयाचा पारितोषिक येणाऱ्या कॅश आमच्याकडे जमा झाली आहे. अभिषेक कदम यांचं एटीएम मात्र ओपन झाले आहे. अजून जर एक चौकार आला तर मात्र 200 रुपयाचा पारितोषिक दिलं जाईल. गोलंदाज पुन्हा एकदा तयार. हा जबरदस्त फटका. दिशा दिल्या परत. एक धाव्या चेंडूवरती आले. दोन चेंडूवरती दोन चौकारल्यानंतर सिंगल वरती भर दिला. जबरदस्त फलंदाजी अतिशय संयमी खेळी मात्र अजय मोरेच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. आता मात्र स्ट्रायकिंग एंडचा विचार केला तर सनी पाटील ज्याने गतवर्षी झालेल्या टुर्नामेंट मध्ये मात्र अक्षरशः धुमाकूल गाजवला होता त्या मैदानावरती, परंतु आज मात्र राष्ट्रवादी चषक 2023 आयोजित नंदनपडा बॉईज या मैदानावरती कशा प्रकारे फलंदाजी करणार सनी पाटील ते देखील पाहणं गरजेचं आहे. गोलंदाजाचा विचार केला. दोन चौकारचा मार खाल्ल्यानंतर चांगल्या चेंडूची फेकी केली आहे. फलंदाजाला मात्र खाली आता मात्र डावखुऱ्या त्याचा सनीला मात्र कशा प्रकारे फलंदाजी करणार गोलंदाजी करणार ते देखील पाहणं गरजेचं आहे. तर चेंडू येथे निर्धाव गोलंदाजी चांगली पाहायला मिळते. मालदेव संघ जर विचार केला पेन पूर्व विभागामध्ये अतिशय अव्वल दर्जाचा संघ आहे. तर विचार केला खालापूर तालुक्याचा तर शिरवली संघ देखील तितकाच अव्वल दर्जाचा संघ आहे. दोन्ही संघ अतिशय जबरदस्त आहेत. तर पंच आपल्याकडे थोडीशी खराब लाईन पाहायला मिळते. गोलंदाज तर देविदास भारद्वाज यांच्याकडून आपल्याला शुभेच्छा आल्या. लाईव्ह शुभेच्छा त्यांच्या माध्यमातून आपल्याला आलेल्या आहेत तर त्याचं देखील मनापासून धन्यवाद. तसेच आमच्या गावातील योगेशजी आंबरे ते सध्या ठाणे येथे असतात तर त्यांच्याकडून देखील आम्हाला या स्पर्धेला शुभेच्छा आल्या. त्यांना देखील मनापासून धन्यवाद. तर बोलूया मैदानाकडे. अतिशय जबरदस्त लढत मात्र चालू आहे. तर कधी गोलंदाज हवी ठरतोय तर कधी फलंदाज. आता मात्र एक धावाल्या चेंडूवरती एका धाब्याने धावफलक पुढे गेलं. 11 या अंकावरती पहिल्या षटक प्रगतीपथावरती असताना दोन्ही संघ मात्र एकमेकाच्या विरोधात अतिशय जबरदस्त खेळ करतायत. तर थोडीसा क्षेत्ररक्षणामध्ये व्यवहाराचा चेंज पाहायला मिळते. तर विचार केला शिरोली संघाचा तर जबरदस्त गोलंदाज फलंदाजाचा भरणा आहे. तितकाच चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत राहिली आहे मालदेव संघाची. दोन चेंडूवरती दोन षटकार चौकार आल्यानंतर जबरदस्त शेवटचे चेंडूची फेकी मात्र गोलंदाज अभिषेक याच्या माध्यमातून पाहायला मिळाले. षटक क्रमांक पहिल्या समाप्तीनंतर 11 धावा आतापर्यंत धावफलकावरती लागल्यात.
तर विचार केला शिरोली संघाचा तर कुणाल कदम, प्रणय पाटील, सनी पाटील, अजय मोरे अशी गोलंदाजी आहे. आणि फलंदाजाचा विचार केला तर फलंदाजीचा अक्षरशः भरणा आहे. तर 2 फलंदाज मैदानावरती दाखल झालेत. अतिशय जबरदस्त फलंदाजी करतात. 11 धावा आतापर्यंत कुठून काढल्यात. तर गोलंदाजाचा विचार केला तर मालदेव संघाकडे देखील अतिशय जबरदस्त गोलंदाज आहेत. पेन पूर्व विभागामध्ये अग्रेसर असणारा संघ अतिशय जबरदस्त प्रत्येक मैदानावरती मात्र आपल्या नावाची छाप मात्र त्यांनी सोडली. आज मात्र नंदनपण आहे त्या कशा प्रकारे खेळ करणार ते देखील पाहणं गरजेचं आहे. पहिल्या षटकाचा खेळ संपला. नाणेफेकीचं कौल जिंकलं होतं. शिरवली संघानं फलंदाजाचा निर्णय घेतला होता आणि निर्णयावरती चोख कामगिरी करतायत मित्रमंडळी सनी आणि अजय या फलंदाज. अतिशय तंत्रशुद्ध फलंदाजी पहिल्या 3 चेंडूवरती अजय मोरेनं 2 चौकार आल्यानंतर लगेचच एक सिंगल. त्यानंतर सनी पाटीलने एक सिंगल. परत 11 धावा पहिल्या षटकामध्ये आल्यात. नौका गोलंदाज वैयक्तिक पहिल्या संघासाठी दुसरा षटक घेऊन आला गोलंदाज आकाश. हा गोलंदाजी मार्केटवर त्याला स्ट्रायकिंग एंडचा विचार करत सनी पाटील. हा चेंडू शॉर्ट पिच चेंडू पडल्यानंतर थोडासा खाली राहिला आणि निर्धाव चेंडूची होती सांगता मात्र सनीला मात्र विचार करण्यास भाग पडले या गोलंदाजांना. सनीला वाटलं होतं मी चेंडू हा सीमारेषा पार मारू शकतो परंतु निर्धाव चेंडूची होती सांगता 11 धावांवरती धावफलक मात्र स्थिरावलाय. दुसरा षटक प्रगती पथावरती असताना उशिरा येणाऱ्या प्रेक्षकांसाठी पहिल्या फेरीतील तिसरी लढत मात्र मैदानावरती रंगते. मालदेव विपक्ष शिरवली. दोन्ही संघ शिरोली संघाने नाणेफेकीचा कौल जिंकून फलंदाजी स्वीकारल्या. आमंत्रण केलंय मालदेव संघाला क्षेत्ररक्षणासाठी. गोलंदाज तयार. हा पुढे सरसावत मारण्याचा प्रयत्न. 1 धाव्या चेंडूवरती आली. पुढे सरसावत मारण्याचा प्रयत्न केला होता परंतु हलक्याशी दिशा दिली चेंडूला. चेंडू मात्र गलीच्या क्षेत्ररक्षकाकडे गेला. 1 धाव्या चेंडूवरती आली. 1 धावाच्या मध्ये धावफलक मात्र जाऊन पोहोचतंय ते 12च्या घरात. मालदेव संघाला देखील कमी लेखून जमणार नाही. अतिशय जबरदस्त फलंदाज त्यांच्याकडे देखील आहेत. तर कमीत कमी 40 ते 45 धावा 45 ते 50 धावा त्यांच्या समवेत मात्र उभे करावे लागतील शिरोली संघाला देखील कमी लेखून जमणार आहे. गोलंदाजांचा भरणा आहे शिरोली संघामध्ये. कमीत कमी धावा देखील डिफेन्स करू शकतात शिरोली संघाचे गोलंदाज. त्याच्यामध्ये अग्रेसर नाव असेल कुणाल कदम. अतिशय जबरदस्त गोलंदाजाची छाप आपल्या नावाची छाप मात्र त्यांनी बऱ्याचशा मैदाना या वर्षीच्या अंगामध्ये अतिशय फॉर्म मध्ये असणारा गोलंदाज कुणाल कदम. खलापूर असो रायगड असो बऱ्याचशा मोठ्या टुर्नामेंट त्याच्या माध्यमातून खेळताना आपल्याला पाहायला मिळतात. रिव्हर्स अटॅक करायचा प्रयत्न केला होता अजय मोरेने परंतु प्रयत्न नाकाम आहे. परंतु एक 84 धाव मात्र घेण्यामध्ये यश येतोय सनी आणि अजयला. 1 अंकाने धावफलक मात्र पुन्हा एकदा पुढे जात आहे 13 अंकावरती. आता मात्र कुठेतरी मोठे फटके मारावे लागतील. अजय मोरेचे 2 चौकार आल्यानंतर एकही मात्र मोठा फटका खेळू देत नाही गोलंदाज. अतिशय चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत आमचे पंच सुरेश खरिवले. कालपासून अतिशय मेहनत आणि ह्या आधी जेव्हापासून आम्ही टुर्नामेंट ऑर्गनाईज केली तेव्हापासून सुरेश खरिवले यांची मेहनत आज मात्र कामास येतात. नंदनपाडा बॉईज सर्व गावातील मुलांनी जेवढी मेहनत केली त्या मात्र आज दुसरा दिवस आज कामास आली आहे आणि अतिशय सर्वांनी मेहनत सर्वांचे मनापासून धन्यवाद. तर गोलंदाज तयार. हा चेंडू कलागाते प्रार. चेंडू मात्र लांब सीमारेषा पार. षटकार बिझी. केला तर राणा बाजी ग्रुप नंदनपाडा निखिल दत्तात्रय आडाव यांचा बाजी. एकदा गोलंदाज तयार. चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते. षटकार खाल्ल्यानंतर चांगला चेंडूची फेकी मात्र केली. 1 धाव्या चेंडूवरती आली. तर बैलगाडा क्षेत्राचा विचार केला तर नंदनपाडा गावातील राणा बाजी लक्ष्मण बाबू आडाव यांचं मात्र बैलांनी अक्षरशः नाव लौकिक केलंय. प्रत्येक मैदानावरती जाऊन आपल्या नावाचा दबदबा ठेवलाय. जसं आम्ही क्रिकेटमध्ये खेळतो तसं शर्तीमध्ये आमच्या गावाचं नाव देखील अग्रेसर केला. निखिल आडाव यांची जोडी राणा बाजी. तर षटक क्रमांक दुसरा समाप्तीचा इशारा येतो पंच अजिंक्य जाधव
यांचा 2 षटकांच्या समाप्ती अखेर 20 धावा 10च्या सरासरीने मात्र 20 धावा आतापर्यंत धावफलकावरती लागल्या. 4 षटकांचा सामना असेल. अजय मोरेच्या पारीचा होतोय अंत. सनी पाटील एक षटकाराच्या मदतीने खेळ करतोय. चांगली फलंदाजी आणि चांगली गोलंदाजी दोन्ही संघ अतिशय जबरदस्त आहेत. एक संघ पेन पूर्व विभागातून आलाय मालदेव संघ आणि खलापूर तालुक्यामध्ये अग्रेसर असताना कायम मात्र आपल्या नावाचा दबदबा करणारा शिरवली संघ आत मात्र फलंदाजी करत असताना 20 धावा आतापर्यंत स्कोर बोर्डवरती लावतोय. तर नौका फलंदाज मैदानावरती रवाना होता. मुन्ना मोरे याचा विचार केला तर गत वर्षीच्या बऱ्याचशा मैदानावरती या फलंदाजांना धुमाकूल घातलाय. आता मागच्या महिन्यामध्ये डीपी रोड येथे झालेल्या टुर्नामेंट मध्ये जबरदस्त फलंदाजी त्याच्या माध्यमातून राहिली आहे. परंतु आज मात्र नंदनपडा गावामध्ये राष्ट्रवादी चषकामध्ये कशा प्रकारे फलंदाजी करणार ते देखील पाहणं गरजेचं आहे. सनी पाटील जो सलामीला आलाय एका षटकार मारून आपला खेळ करतोय. मुन्ना मोरे आता मात्र स्ट्रायकिंग एंडला असेल सनी पाटीलला कुठेतरी आता मोठे फटके मारावे लागतील. मालदेव संघाच्या समेत 50-45 धावांचा डोंगर मात्र उभा करावा लागेल. आतापर्यंत 10च्या सरासरीने मात्र 20 धावा कुठून काढल्यात. परंतु आता कितपत धावांचा डोंगर मात्र उभा करणार ते देखील पाहणं गरजेचं आहे. नौका गोलंदाज मैदानावरती अजय मात्र गोलंदाज. अजयच्या हातामध्ये मात्र चेंडू सोपवलाय कर्णधारानं. अजय कशा प्रकारे आपली कामगिरी चोख पार पाडणार. चांगली गोलंदाजी केली मात्र अभिषेक आणि आकाश यानं चांगली गोलंदाजी केली. 10च्या सरासरीने धावा मात्र अतिशय शांत क्रिकेट मात्र मैदानावरती पाहायला मिळतोय. आता मात्र सनी पाटील कडून शिरवली संघाच्या प्रेक्षक पाठीराख्यांना अपेक्षा असेल कशा प्रकारे फलंदाजी करतो सनी पाटील. हा चेंडू मोठा फटका मारण्याच्या नादात मात्र फलंदाज बीट होतोय. निर्धाव चेंडूची होती सांगता सनी पाटीलला मात्र थांबवलाय. तर कृपया आलेल्या प्रेक्षकांना विनंती असेल आपण रस्त्यावरती ज्यांच्या गाड्या आणि ज्यांची वाहनं रस्त्यावरती आहेत त्यांना विनंती असेल कृपया आपण थोडीशा बाजूला लावा. मैदानात स्टेजच्या बाजूला देखील बरीचशी जागा आहे कारण की आपल्या मोठ्या येणाऱ्या वाहनांना अडथळा होतोय. चेंडू सनी पाटीलच्या माध्यमातून चांगला फटका येतो. क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती येणार उचलणार फेकणार तोपर्यंत आले एका धावाच्या मदतीने धावफलक मात्र पुढे जातोय 21च्या घरात. तर आपले ते आमचे पाहुणे तर जांभिवली गावचे उद्योजक मंगेश कदम हे देखील आमच्या स्पर्धेला हजेरी लावले. तर त्यांना देखील विनंती असेल आपण देखील आमच्या अतिथी कक्षामध्ये येऊन विराजमान व्हायचं. आपलं देखील स्वागत आणि सत्कार केला जाईल. तर तुम्हाला देखील विनंती असेल आपण आमच्या अतिथी कक्षामध्ये येऊन विराजमान व्हायचं आहे. तर बोलूया मैदानाकडे. पहिला 2 चेंडूचा खेळ मात्र संपला. सनी पाटील मात्र स्ट्राईक रोटेट केली आहे. आज मुन्ना मोरे जो मात्र पहिला चेंडू फेस करेल. गोलंदाज तयार. हा चेंडू मुन्ना मोरे स्टिअर केल्या चेंडूला लॉंग ऑन आणि लॉंग ऑफच्या मधोमध्ये चेंडू मात्र विशाल चेंडू वरती येणार आणि चेंडूची उचल करणार फेक करणार. तोपर्यंत आलेली एक धाव पुन्हा एकदा धावसंख्येला आकार देऊन जाते. ती पोचते 22च्या घरात. तिसरं षटक प्रगती पथावरती. चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत राहिली मालदेव संघाच्या गोलंदाजांची. दोन्ही संघ मात्र एकमेकाला चांगले जवळ ओळखतात. तर एकमेकाला माहिती आहेत कोणा प्रत्येकाचे डावपेच कसे आहेत. तर आता मात्र स्ट्रायकिंग एंडला असेल सनीसाठी क्षेत्ररक्षक सजवलंय. पुन्हा एकदा गोलंदाज बऱ्याचशा पावलांचा रनअप त्याचा पाहायला मिळतोय. राईट आर्म ओव्हर द विकेटने मारा करेल. चेंडू फुल टॉस लो फुल टॉस चेंडू तितका चांगलाच चेंडूला मात्र दिशा दिली. क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती येणार. एकदा पुन्हा एकदा चेंडूवरती येते. थोडीशी एकदा चेंडूवरती आली. एका धावाच्या मदतीने धावफलक मात्र 23 अंकावरती. चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत राहिली आहे. गोलंदाज अजय प्रत्येक चेंडूवरती मोठे फटके मारण्याचा प्रयत्न करतायत फलंदाज परंतु मोठे फटके मारण्यापासून वंचित ठेवतोय गोलंदाज अजय. काय लाजवाब गोलंदाजी आहे. मोठे फटके मारण्यापासून वंचित ठेवलेत आतापर्यंत परंतु मुन्ना मोरेचा विचार केला मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न करतोय. हा पा पुन्हा एकदा मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न केला होता. क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती येणार. पुन्हा एकदा एक धाव. काय लाजवाब गोलंदाजी आणि तितकाच चांगला आणि देखणं क्षेत्ररक्षण देखील पाहायला मिळतोय. जितकाच चांगला गोलंदाज असून आम्ही तर म्हणा तितकंच चांगले क्षेत्ररक्षण देखील लागतं. तर क्षेत्ररक्षकांची साथ मात्र या गोलंदाजाला आहे आणि पुन्हा एकदा एक धाव आली या चेंडूवरती. चांगली गोलंदाजी मित्र म्हणा
तितके चांगले फलंदाजी देखील फलंदाज प्रयत्न चालू आहेत. सनी पाटील आणि मुन्ना मोरेचे मोठे फटके मारण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. पुन्हा एकदा गोलंदाज अजय तयार. हा चेंडू जबरदस्त देखना फटका आहे, परंतु क्षेत्ररक्षक तिथे तैनात आहे आणि फलंदाज सनीच्या पारीचा होतोय अंत. डीसी जबाब होता, परंतु मालदेव संघाच्या कर्णधारांच्या क्षेत्ररक्षणाची युवराष्ट्राची रस्ते होती ती मात्र आता कामी आल्या. सनी पाटीलला मात्र माघारी झाला आहे. सनी पाटीलला मात्र बाद करण्यात यश आलंय. गोलंदाज अजय याला काय गोलंदाजी राहिली, फक्त 4 धावा खर्च करत एक कडी मात्र बाद केलाय. सनी पाटील सारखा मोठा सलामी वीर मात्र माघारी झाला. आता मात्र मैदानावरती रवाना होतोय मात्र अंकेश कडू, ज्याच्या नावाचा बोलबाला या वर्षीमध्ये बऱ्याचशा टुर्नामेंट मध्ये त्याने गाजवलाय, परंतु आज मात्र सनी पाटीलच्या जागा घेण्यासाठी आलाय. काय कशा प्रकारे फलंदाजी करणार, शेवटचा षटक मात्र बाकी असेल. शेवटच्या षटकामध्ये जास्तीत जास्त धावा मात्र काढावे लागतील मित्रमंडळांना. 24 धावा आतापर्यंत मात्र धावफलकावरती लागल्या गेल्यात. गोलंदाजी लाजवाब राहिल्या. फलंदाजी मात्र अजय मोरेचे जो 2 चौकार आणि सनी पाटीलचा 1 षटकार तेच मात्र चांगली फलंदाजी झाल्यानंतर सिंगल डबल गोलंदाजी मात्र अतिशय जबरदस्त. अंकेश कडू मात्र आता मात्र फलंदाजीसाठी आलाय. नॉन स्ट्रायकिंग एंडला असेल. स्ट्रायकिंग एंडचा विचार करता मुन्ना मोरे मोठे फटके मारण्याचा प्रयत्न करतोय मित्रमंडळ. व्यवस्थितरित्या मात्र चेंडू बॅटवरती येत नाहीये त्याच्या, परंतु आता मात्र गोलंदाज झालाय मयूर सावंत. हा देखील एक जबरदस्त ऑलराऊंडर आहे मालदेव संघाचा. त्याच्या माध्यमातून बऱ्याचशा मैदानावरती चांगली फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळाली होती, परंतु आज मात्र नंदनपाड्याच्या मैदानावरती आहे. नंदनपाड्याच्या मैदानावरती कशा प्रकारे गोलंदाजी करणार ते देखील पाहणं गरजेचं आहे. स्ट्रायकिंग एंडला मुन्ना मोरे. गोलंदाज तयार. हा चांगला फटका पाहायला मिळतोय. क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती येणार का आणि फलंदाज मुन्ना मोरेच्या पारीचा होता अंत. फलंदाज बाद. मयूर सावंतला पहिल्याच चेंडूवरती मिळते सफलता. डीजे ते मात्र प्रणय पाटील अतिशय जबरदस्त फलंदाज आहे. प्रणय पाटील देखील त्याच्या माध्यमातून देखील मोठे मोठे फटके आपल्याला पाहायला मिळतील अपेक्षा असेल मात्र शिरोली संघाच्या पाठीराख्यांना प्रणय कडून. आणि नॉन स्ट्रायकिंग एंडचा विचार करा अंकेश कडू जेव्हा स्ट्राईकला येईल तेव्हा मात्र षटकार चौकारांची तुम्हाला आतिषबाजी पाहायला मिळेल, परंतु आता मयूर चांगली गोलंदाजी करतोय. अचूक टप्प्याची गोलंदाजी मयूरच्या माध्यमातून देखील पाहायला मिळते. हा चेंडू दिशा दिले चेंडूला. 1 धाब्या चेंडूवरती आले. अंकेश कडूला मात्र स्ट्राईक मिळाली आहे. अंकेश कडू आता स्ट्रायकिंग एंडला आला. आता अंकेश कडून मात्र शिरोली संघाच्या पाठीराख्यांना अपेक्षा असतील. अंकेश कडूवरती दारमदार असेल मित्रमंडळ. आता शेवटच्या चेंडूपर्यंत जोपर्यंत अंकेश कडू मैदानावरती आहे तोपर्यंत मात्र मोठे फटके येणे अपेक्षित आहे शिरोली संघाच्या पाठीराख्यांना, परंतु अंकेश कशा प्रकारे फलंदाजी करतोय. आतापर्यंत धावफलकावरती धावा लागल्या तर मात्र 25 चौथं षटक मात्र प्रगती पथावरती आहे. आता मात्र इथून मोठे फटके मारावे लागतील. कमीत कमी 35 धावांचा डोंगर मात्र उभा करावा लागेल. हा चेंडू एस्टेच्या थोडासा बाहेर जातोय. पंच अजिंक्य जाधव आम्हाला सांगतात चेंडू जातोय स्वेर निर्धाव स्वेर चेंडूची होती सांगता. धावफलक मात्र जाऊन पोहोचतोय 26च्या घरात. गोलंदाज पुन्हा एकदा तयार. थोडस रनअप मध्ये तर प्रॉब्लेम गोलंदाजाला. मयूर सावंत आतापर्यंत चांगली गोलंदाजी राहिली मयूर याची. पुन्हा एकदा स्ट्रायकिंग एंडला अंकेश. हा मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न चालू आहे. तर अंकेश कडू
हे देखील आपल्या आयोजक सिद्धेश सुधाकर आंबऱ्यांचे मित्र, त्यांचं देखील या स्पर्धेला आल्याबद्दल धन्यवाद. आणि मयूर सावंत देखील सिद्धेश आंबऱ्यांचे खूप जवळचे मित्र आहेत. तर आज मात्र मैदानावरती खेळ करतात दोन्ही एकमेकाच्या विरोधात. तर गोलंदाज पुन्हा एकदा तयार. पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार. मयूर हा मोठा फटका मारायचा प्रयत्न केला होता, परंतु आता जर थोडा खराब थ्रो मात्र पाहायला मिळतोय. या चेंडूवरती एकही धाव नव्हती, तिथे मात्र 2 धावा मात्र फलंदाजांना मात्र काढल्या. 2 धावांच्या मध्ये धावफलक मात्र पुढे गेला 29 या अंकावरती. शेवटचा षटक प्रगती पथावरती असताना चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत झाली होती, परंतु थोडस खराब थ्रो मात्र पाहायला मिळाला यष्टीरक्षकाचा. त्याचा मात्र फायदा उचलला फलंदाजांनी. तर यापुढील होणारी लढत कासप विपक्ष वावशी दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती असेल आपण नाणेफेकीसाठी यायचंय. हा चेंडू फलंदाज मात्र स्ट्राईक घेण्याच्या नादात मात्र फलंदाज अंकेश बाद होत आहे. नौका फलंदाज मैदानावरती लगेचच रवाना करायचंय. थोडीशी सनी पाटील आणि अजय मोरे बाद झाल्यानंतर थोडीशी दमछाट मात्र पाहायला मिळाली शिरोली संघाची. दोन धावा आल्यात, तर प्रणयच्या बॅटमधून षटकार येणार का ते देखील पाहणं गरजेचं आहे. परंतु मयूर सावंत जबरदस्त गोलंदाजी पाहायला मिळते आणि वाजता टॅन, पण तो शतरक्षक तिथे आहेत. झेल होणार का आणि जबरदस्त झेल, फलंदाज बाद. कौल करतील वावशी विपक्ष कासप. नाणेफेकीचं कौल करतील निलेश पाटील. आमिर पाटील यांना विनंती असेल आपण नाणेफेकीचं कौल करून घ्यायचंय. टॉस बॉक्स मध्ये यायचंय. दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती असेल टॉस बॉक्स मध्ये या. तर मिलिंद सावंत यांचं देखील इथे आगमन झाले, त्यांना देखील मनापासून धन्यवाद. त्यांची देखील या स्पर्धेला मोलाचं योगदान, विकेट बनवण्यापासून बाउंड्री लाईन आखण्यापासून सर्व आयोजन नियोजन पासून त्यांचं मोलाचं योगदान राहिलं आहे. त्यांना देखील मनापासून धन्यवाद. चला नाणेफेकीचा कौल करायचा आहे. तर यापुढील धावतं समालोचन आपला गोड आवाज
मानस मनोरे सर यांचा तर राजे शिवाजी महाराज प्रीमियर लीग चे आयोजक प्रतीक मनवे याचं देखील इथे आगमन झालंय, त्यांना देखील मनापासून धन्यवाद. येथे थोड्याच मावशी संघाचा कर्णधार जयेश पनवेलकर यांना विनंती असेल आपण नाणेफेकीसाठी यायचंय. शेवटचा कॉल असेल. कासप संघाचा कर्णधार इथे येऊन थांबलेत. कासप संघाचं देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून सहर्ष स्वागत आणि सन्मान असेल. त्यांनी देखील आपल्या स्पर्धेला हजेरी लावल्या. बऱ्याचशा लांबून संघ इथे हजर झालेला आहे, त्यांना देखील मनापासून धन्यवाद. तर यापुढील धावतं समालोचन करतील मात्र मानस मनोहर सर. तो देखिए शुक्रिया विकी जी. तो देखिए फिर से एक बार राष्ट्रवादी ट्रॉफी 2023 में सभी दर्शकों का साथ ही साथ सभी मान्यवरों का और खिलाड़ियों का मैं आपका अपना मानस मनोरी तहे दिल से करना चाहूंगा स्वागत. आज का इस ट्रॉफी का दूसरा दिन और दूसरे दिन में काफी शानदार मुकाबले मैदान में हमें देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं. वही पहले राउंड का तीसरा मुकाबला मैदान पर जारी होता हुआ जरूर नजर आएगा. शिरवली बनाम टीम मालदेव के बीच तो टॉस जीता था टीम शिरवली ने. पहले बल्लेबाजी करने का किया था फैसला और टोटल के ऊपर रन जमाए वो 30-31 का करना है पीछा. और उन रनों का पीछा करने के लिए सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी टीम मालदीव की मैदान में दाखिल हो चुकी है. अभिषेक और साथ ही साथ विशाल. तो वही गेंदबाजी मार के ऊपर कुणाल बाएं हाथ की एक गेंदबाजी है. देखिए ये अच्छा शॉट घुमा के खेला है. 360 डिग्री वाला ये शॉट फाइनल लेग बाउंड्री के बाहर जाएगा. अभिषेक ने खोला है करारे चौवे के साथ अपना और टीम का खाता. ऑपरेटर या सन्मान आपण पाहतोय आमचे सन्माननीय योगेश अशोकजी आंबरे साहेब चेन्नईचे आहेत ते. योगेश आंबरे साहेब आमच्या पाठीशी आमच्या नंदनपाडा प्रीमियर लीग असो किंवा नंदनपाडाच्या आयोजित कोणतीही स्पर्धा असो कोणताही कार्यक्रम असो योगेश दादांचा हात नेहमी आमच्या पाठीशी असतो. त्यांची साथ नेहमी आमच्या सोबत असते आणि कमी तिथे आम्ही अशी भूमिका नेहमी योगेश दादांची आमच्यासाठी राहिलेली आहे. तो योगेश दादांचं आपण मनापासून स्वागत करूया. इसी दौरान देखिए एक और अच्छी गेंद शॉर्ट पॉइंट रीजन में गेंद ट्रेवल होती हुई नजर आने वाली है. थोड़ी सी मिसफील्डिंग देखिए हुई है और जिसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा. सिंगल का कन्वर्शन आसानी के साथ डबल में किया जा रहा है और वो 2 रन मुकम्मल करेंगे ये दोनों बल्लेबाज. तो इसी 2 रन के साथ टोटल जरूर आगे बढ़ता हुआ दिखाई देने वाला है. 31 का करना है पीछा. 4 ओवर का यह मुकाबला यानी कि 24 गेंदों का एक सत्र खेला जाने वाला है. अब तक तो टोटल बोर्ड के ऊपर बिना कोई नुकसान के 4 गेंदों का खेल होने के बाद 6 रन आता हुआ जरूर दिखाई देगा वो टीम मालदेव के बल्लेबाजों के लिए. पहली पावर प्ले की ओवर देखिए कुणाल बाएं हाथ के गेंदबाज लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे. टप्पा पड़ने के बाद अतिरिक्त उछाल लेती हुई गेंद डॉट जाती हुई जरूर नजर आने वाली है. कुणाल काफी अच्छे गेंदबाज है. देखिए काफी अच्छा इनका कद है. भले ही वो रफ्तार के साथ गेंदबाजी न करते हो लेकिन ज्यादा कद होने की वजह से वो अतिरिक्त उछाल पिच से उनको जरूर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है. लेकिन ये देखिए क्रिकेट की खूबसूरती क्लासिकल स्ट्रोक हमें देखने को मिला. बल्लेबाज के बल्ले से नजाकत भरा ये शॉट. शॉर्ट कवर से डीप एक्स्ट्रा कवर रीजन में गेंद ट्रेवल होती हुई नजर आएंगे. फील्डर करेंगे गेंद का पीछा. तब तक आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ के पूरा किया वो दुक्का और इन 2 रनों की बदौलत पहले ओवर का खेल
इस पारी में अब तक समाप्त होता हुआ जरूर दिखाई देने वाला है। और एक ओवर का खेल खत्म होने के बाद 31 का पीछा करती हुई टीम मालदीव का टोटल आ चुका है बोर्ड के ऊपर बिना कोई नुकसान के 8 रन। यानी कि समीकरण के बारे में अगर हम सोचे तो अभी भी आने वाली 18 गेंदों का खेल इस पारी में बचता हुआ जरूर दिखाई देने वाला है और आने वाली 18 गेंदों में जीत के लिए दरकार होने वाली है वो 23 रनों की। तो देखिए इसी के साथ पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ जरूर दिखाई देने वाला। एक ओवर का खेल होने के बाद 8 आ चुका है टीम मालदीव का टोटल 31 का करना है पीछा। अभी भी 18 गेंदों का खेल इस पारी में बचता हुआ दिखाई देने वाला है। 23 का समीकरण अब यहाँ पे बन रहा है। देखिए हमारी WTC वर्ल्ड टेनिस क्रिकेट इनके जरिए यूट्यूब के माध्यम से टूर्नामेंट लाइव दिखाई जा रही है और यूट्यूब के जरिए जो दर्शक का इस टूर्नामेंट का हमारे साथ आनंद ले रहे हैं उन सभी दर्शकों का मैं राष्ट्रवादी ट्रॉफी 2023 में करना चाहूंगा तहे दिल से स्वागत। हमारे ऑपरेटर देखिए साहिल हैंडसम बॉय है, डैशिंग बॉय जिन्हें कहा जाता है और अच्छी ऑपरेटिंग वो कर रहे हैं, उनका भी हम स्वागत करना चाहेंगे। साथ ही साथ हमारे कैमरामैन स्मार्ट बॉय अक्षय, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत। साथ ही साथ छोटा पैकेट बड़े धमाका हमारे नरेश दवी सर बतौर स्कोरर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। LBW की अपील की है, अंपायर की उंगली उठी यानी कि बल्लेबाज की पवेलियन की और गाड़ी छुटी। पहला झटका यहाँ से दिया जाएगा टीम मालदीव को। आणि आमच्या पाठीशी नेहमी त्यांचा हात सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळत असतो। आमच्या प्रत्येक स्पर्धेमध्ये पाडा गावाच्या प्रत्येक स्पर्धेमध्ये कार्यामध्ये त्यांचा सहभाग आणि त्यांचं सहकार्य आमच्या पाठीशी नेहमी असतं। असे सन्माननीय राजू दादा पाटील साहेब इथे आलेले आहेत, त्यांचं आपण या स्पर्धेमध्ये मनपूर्वक आणि सहर्ष स्वागत करूया। तो देखिए अजय मोरे खुद की पहली वही टीम की ओर से दूसरी ओवर लेकर गेंदबाजी मार्ग के ऊपर दाखिल हो चुके हैं। पहली गेंद पे वो एक कड़ी सफलता उन्होंने हासिल की है जहां पे विशाल को भेजा पवेलियन में वापस। मयूर नए बल्लेबाज आ चुके हैं। ये देखिए बाजुओं का दम पहली गेंद पे दिखाने की कोशिश में, ऊंचाई ज्यादा दूरी कम, बैक टू बॉलर कॉटन बोल्ट के बड़े शिकार। अच्छे कैच को लपका गेंदबाज अक्षय ने और मयूर को भेजा पवेलियन में वापस। थैंक यू डीजे ऑपरेटर। देखिए हमारे डीजे ऑपरेटर मनोज, इनकी भी तारीफ करनी चाहिए नरेश सर, क्योंकि हमारा आवाज दर्शकों तक पहुंचाने का काम और साथ ही साथ अच्छी ये धुनों को बजा के वो दर्शकों का मनोरंजन करने का काम हमारे मनोज जिनके चलते भी किया जा रहा है, तो उनको भी हम तहे दिल से शुक्रिया उनका भी अदा करना चाहेंगे। लेकिन मैदान के बीचों बीच रनों का पीछा करते हुए जहां पे पहले ओवर में 8 आए थे, कोई विकेट नहीं गिरा था, लेकिन जैसे ही गेंद अजय मोरे के हाथ में थमाई गई कप्तान के द्वारा, वैसे ही विकेटों की छड़ी लगती हुई टीम महादेव के लिए नजर आ रही है। 2 करारे झटके विशाल और मयूर के रूप में दिए जा रहे वो टीम मालदीव को। तो अब प्रसाद नए बल्लेबाज नेट नंबर 4 के ऊपर मैदान में बल्लेबाजी करने के लिए दाखिल हो चुके हैं। नंबर 4 के ऊपर प्रसाद आ चुके हैं। देखिए प्रसाद और अभिषेक ने अब तक अच्छी पारी खेली है। 6 गेंदों में 8 रन की पारी अपनी टीम के लिए खेलते हुए मैदान के बीचों बीच नजर आ रहा है। तो वही हैट्रिक का मौका हो सकता है गेंदबाज अजय मोरे के लिए। अभी भी एक भी हैट्रिक नरेश सर इस टूर्नामेंट में हुई नहीं है, क्या ये पहली हैट्रिक हो सकती है? हल्के हाथों से खेला शॉट, थर्ड मैन में गेंद को ट्रेवल किया गया है।
डायरेक्ट हिट का करना था प्रयास, मौका तो था लेकिन वो डायरेक्ट हिट होती हुई जरूर दिखाई नहीं दी। इस वजह से हमने देखा कि आसानी के साथ दोनों बल्लेबाजों के चलते वो एक सिंगल को किया गया पूरा, और सिंगल के बाद काफी समय से जो टोटल रुका हुआ था वो टोटल जाएगा एक के साथ आगे। 31 का पीछा करते हुए टीम मालदीव का टोटल बोर्ड के ऊपर आ चुका है 2 विकेटों के नुकसान पर 9 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। तो देखिए हैट्रिक का तो मौका था, एक सिंगल फिर छुड़ाया गया इस गेंद पे, और सिंगल के साथ दूसरे ओवर में वो पहला रन जरूर आता हुआ दिखाई दिया वो टीम महादेव के लिए। 9 रन उनका बोर्ड के ऊपर टोटल आ चुका है। 9 रन आने के बाद देखिए अभी भी 22 का करना है पीछा। आसान सा लक्ष्य बल्लेबाजों के सामने रखा गया और उस लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम मालदीव की बल्लेबाजी मैदान पे नजर आ रही है। वही गेंदबाजी काफी बेहतर अजय की, हल्के हाथों से देखिए अब सम्मान दिया जा रहा है, क्योंकि अब बल्लेबाज अभिषेक जानते हैं कि हमें एक साझेदारी को बनाना होगा, क्योंकि अगर हम आक्रामकता के साथ वो प्रयास करने की कोशिश करेंगे, वो जल्दी रनों को बनाने की कोशिश करेंगे, तो शायद विकेटों की छड़ी लग सकती है और हमारी टीम को वो रनों का पीछा करते हुए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये जाना है अभिषेक ने, और सूझबूझ भरी बल्लेबाजी संयम के साथ वो बल्लेबाजी करने की कोशिश की जा रही है। 1 रन तो किया जाएगा मुकम्मल, 1 के साथ टोटल आगे वो 10 रन के ऊपर। 10 रन तो देखिए टीम का टोटल आ चुका है। भारत रत्न सर सचिन रमेश तेंदुलकर, इनकी ये जर्सी का नंबर, उनकी याद दिलाता हुआ ये नंबर हमें जरूर दिखाई देगा, लेकिन 10 पे बस नहीं, 10 का दम दिखाने की जरूरत आन पड़ी है वो टीम शिरवली के बल्लेबाजों को। चार गेंदें अब तक इस ओवर की हो चुकी है। मालदीव टीम बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन मैदान में नजर आ रहा है। ये देखिए ये जड़ में डालने का प्रयास किया है, यॉर्कर लेंथ की गेंद, क्रिकेट के वो ब्रह्मास्त्र वाली गेंद का किया गया इस्तेमाल, जहां पे बल्लेबाजों को रन बनाना होता है काफी मुश्किल, और इस गेंद पे वो खामोश रखा गया बल्लेबाज प्रसाद को। एक डॉट गेंद की समाप्ति ओवर नंबर 2 में होती हुई जरूर दिखाई देगी। एक और बार वो स्लोवर लेन की गेंद, ये किया गति परिवर्तन, टप्पा खाने के बाद वो बाहर की तरफ निकलती हुई थोड़ी सी गेंद नजर आई, और बैक टू बैक 2 गेंदें दूसरे ओवर की डॉट जाती हुई दिखाई दी वो गेंदबाज अजय मोरे के चलते। तो इसी के साथ 2 ओवर का खेल भी यहाँ पे समाप्त जरूर होने वाला है। पहले में ये 8 आए थे, लेकिन दूसरे ओवर में वो काफी किफायती और कंजूसी से भरी गेंदबाजी अजय मोरे की रही है टीम शिरवली के लिए। केवल 2 रन खर्च किए अपनी गेंदबाजी में और 2 विकेट किए अपने नाम। पानी की मांग मैदान में की जा रही है। हमारे वॉलंटियर से मैं जरूर गुजारिश करना चाहूंगा कि मैदान में आपको पानी देना है। तो 2 ओवर का खेल हो चुका है। 2 ओवर का खेल होने के बाद रनों का पीछा करते हुए टीम मालदीव का टोटल 2 विकेटों के नुकसान पर 10 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। यानी कि आने वाली 12 गेंदों का खेल अभी भी इस पारी में बचा होगा, और 12 गेंदों में समीकरण बनता हुआ नजर आने वाला है वो 21 रनों का। 10.5 की औसत प्रति ओवर रखना काफी जरूरी है वो टीम मालदीव के बल्लेबाजों को, क्योंकि 2 ओवर में उनको जरूरत है जीत के लिए 21 रनों की। डीजे
तो देखिए आधा सत्र समाप्त होने के बाद मुकाबले का हाल ऐसा है कि 31 का करना था पीछा, 10 तक तो अब तक रनों की गाड़ी पहुंच चुकी है वो टीम मालदेव की। तो अब 12 गेंदों में 21 की यहाँ पे जरूरत है, 10.5 के औसत से हर ओवर में वो रन आना जरूरी। तो वही गेंदबाजी मार्क के ऊपर निजी पहली और अपनी टीम की तरफ से तीसरी ओवर लेकर गेंदबाजी मार्क के ऊपर सनी पाटिल दाखिल हो चुके हैं। सलामी को आए हुए बल्लेबाज अभिषेक देखिए अपने कदम जमाए हुए हैं मैदान में और अभिषेक के कंधों पर अब वो रनों को बनाने की जिम्मेदारी होगी। यहाँ से वो रनों की गाड़ी को रफ्तार देना काफी जरूरी होगा। एक्सीलेटर पे पाव देखिए वो टॉप गियर में अब गाड़ी को डालने की कोशिश होनी चाहिए और उसी कोशिश में एक लाजवाब शॉट आया। क्रिकेट की नजाकत दिखाता हुआ डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर अभिषेक के बल्ले से एक खूबसूरत चौका। महाराज की ये मराठी भूमि और इनमें हमें जन्म मिला ही है, हमारा सौभाग्य जरूर है। अच्छी धुन डीजे ऑपरेटर के चलते बजाई गई है, लेकिन देखिए अलोंग द कार्पेट के जरिए डीप मिड विकेट रीजन में गेंद ट्रेवल होती हुई दिखाई देने वाली है। चौवा आने के बाद वो आसानी के साथ एक सिंगल आता हुआ जरूर दिखाई देने वाला है और ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए क्योंकि अभिषेक को जानना होगा कि वही अब एक महत्वपूर्ण और एक अहम बल्लेबाज है और उनका टिके रहना, उनका मैदान पर वो कदम जमाए रहना काफी जरूरी है क्योंकि वो अगर अंत तक टिके रहते हैं तो जीत की उम्मीदें मालदीव टीम की वो बरकरार रह सकती है। लेकिन अगर शिरवली टीम के गेंदबाज अभिषेक का विकेट चटकाने में कामयाब होते हैं तो जरूर शिरवली टीम इस मुकाबले में वो अच्छी साबित होती हुई हमें जरूर दिखाई दे सकती है। सनी पाटिल शुरुआती गेंद में चौवा खाने के बाद इस ओवर में वो कमबैक करते हुए जरूर दिखाई देने वाले हैं। एक सिंगल चौवा खाने के बाद उनकी गेंदबाजी पे आ चुका है जो टीम के टोटल को पहुंचाएगा 15 रनों के ऊपर। बाएं हाथ के बल्लेबाज अब देखिए प्रसाद है। प्रसाद की अब तक उतनी अच्छी बल्लेबाजी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। 3 गेंदों में केवल 1 रन की पारी वो साकार करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अच्छी साथ वो अभिषेक को दे रहे हैं मैदान में। रशीद जी पटेल साहब हमारे यहाँ पे मेहमान आ चुके हैं, तो मेहमान आइए आप मंच के ऊपर तशरीफ रखिए, आपका भी तहे दिल से स्वागत होगा। इसी दौरान अंपायर की तरफ वो वाइड के लिए अपील जरूर की थी, लेकिन अंपायर कोई इशारा नहीं हमारी तरफ पहुंचाएंगे। इसका मतलब है कि गेंद वो डॉट जाती हुई दिखाई देने वाली है। डॉट गेंद पे कोई रन नहीं होता, टोटल वही रोका जाएगा 15 के ऊपर। लोअर फुल टॉस अंपायर की तरफ अपील हुई नहीं क्योंकि शायद आउटसाइड द ऑफ स्टंप इस गेंद की पिचिंग हो सकती है, जिसके चलते वो अपील की नहीं गई खिलाड़ियों के जरिए, यानी कि एक और गेंद वो डॉट जाती हुई नजर आ रही है। डॉट गेंदे बल्लेबाजों के ऊपर का वो दबाव बढ़ाती हुई दिखाई देने वाली है क्योंकि जैसे जैसे ओवर में डॉट गेंदें आती जाएंगी वैसे वैसे बल्लेबाजों के ऊपर का दबाव बढ़ता जाएगा। और ये देखिए एक और डॉट गेंद सनी पाटिल की वो बाएं हाथ के गेंदबाज की वो घुमाव भरी गेंदबाजी बल्लेबाजों के हाथों को बांध के रखने का काम कर रही है और बल्लेबाजों को इस गेंदबाज की गेंदबाजी ने किया है खामोश। अपनी गेंदबाजी की धार और काबिलियत का बखूबी प्रदर्शन सनी पाटिल के जरिए। हमारे सम्माननीय मान्यवर दत्ता झोरे साहब भी यहाँ पे आ चुके हैं, उनको भी मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि मंच के ऊपर आप भी आइए, आपका भी तहे दिल से स्वागत। लेकिन देखिए 3 अच्छी गेंदें डालने के बाद आउटसाइड द ऑफ स्टंप इस गेंद की पिचिंग नजर आई, जिसके चलते अंपायर ने इस गेंद को वाइड करार दिया। तो वाइड के साथ काफी समय से रुका हुआ टोटल एक अतिरिक्त रन से आगे बढ़ता हुआ जरूर दिखाई देने वाला है और इस 1 रन के साथ टोटल पहुंचा जाएगा 16 के ऊपर। 31 का करना है पीछा, अब भी 15 रनों की होगी दरकार। आने वाली 7 गेंदों का खेल इस पारी में बचता हुआ दिखाई देने वाला है। 7 में चाहिए 15, ये एक अहम गेंद है, इस गेंद पे वो एक बड़ा शॉट आने की दरकार। फुल टॉस, ये खराब बल्लेबाजी हो रही है। प्रसाद को वो समझना होगा 6 गेंदे, एक अपनी पारी में एक मेडन ओवर खेला है प्रसाद ने, 6 गेंदे उनकी पारी की डॉट उन्होंने खेली है। 3 ओवर का खेल इस मुकाबले में खत्म होता हुआ जरूर दिखाई देने वाला है और 3 ओवर का खेल होने के बाद मालदीव के सामने 31 रनों का लक्ष्य रखने के बाद उनकी रनों की गाड़ी 15-16 के ऊपर पहुंच चुकी है। अब जीत के लिए दरकार है, आने वाली 6 गेंदों का खेल इस पारी में बचा होगा और आखिरी 6 गेंदों में वो 15 रनों की होगी जीत के लिए जरूरत।
तो कौन सा वो गेंदबाज होगा जो 6 में 15 बचाएगा अपनी टीम शिरवली के लिए, या फिर महादेव के ये बल्लेबाज जिन्होंने शुरुआत अच्छी की थी लेकिन उसके बाद बल्लेबाजों ने थोड़ा सा निराश किया था। अजय मोरे की किफायती गेंदबाजी, जहां पे अजय मोरे ने दूसरे ओवर में केवल 2 रन खर्च किए, 2 विकेट किए अपने नाम। तो सनी पाटिल की भी उतनी बेहतरीन गेंदबाजी हुई है, 6 रन उन्होंने खर्च किए और वो रनों को बचाने के काम उन्होंने जरूर किया है बतौर गेंदबाज अपनी टीम शिरवली के लिए। तो वही आखिरी ओवर में वो 6 में 15 बचाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर गेंदबाजी की बागडोर संभालने के लिए गेंदबाज आ चुके हैं प्रणय पाटिल। तो प्रणय पाटिल बतौर गेंदबाजी मार्ग के ऊपर दाखिल हो चुके हैं। काफी छोटा इनका कद है, लेकिन उनके कद पे न जाइएगा, क्योंकि इंसान की हुलियों से उसकी ताकत का अंदाजा नहीं लगा दे कि कौन कब क्या कर जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। 6 में 15 बचाने हैं, स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर अभिषेक मौजूद। ये देखिए शॉर्ट पिच लाइन की गेंद घुमा के खेला है, एबी डिविलियर्स की याद दिलाता हुआ ये फन लेग बाउंड्री के बाहर। आगाज इस ओवर का एक धमाकेदार 6 के साथ हो चुका है। थैंक यू डीजे ऑपरेटर। तो देखिए क्या धमाकेदार छक्के के साथ इस ओवर का आगाज किया है अभिषेक। वो ऐसे खिलाड़ी है जो किसी भी करवट से अपनी टीम की और वो मोमेंटम और मुकाबले को खींचने की ताकत अपने बाजुओं में रखते हैं, और उसी ताकत को दिखाते हुए पहली गेंद पे एक करारा छक्का उनके बल्ले से हमें देखने को मिला, जो छक्का रनों को बढ़ाएगा। टीम का टोटल आ चुका है 22 रन बोर्ड के ऊपर। 22 रन आ चुके हैं, ऐसी बल्लेबाजों की उम्मीद थी। और अभिषेक को अब ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक अपने पास रखने की काफी जरूरत है, क्योंकि अभिषेक ऐसे बल्लेबाज है जो ये मुकाबले को जीतने की ताकत अपने पास रखते हैं। और अभिषेक का विकेट इस मुकाबले में शायद शिरवली टीम को वो जीत की राह पर रफ्तार के साथ कदम बढ़ाते हुए दिखाई दे सकता है। लेकिन क्या ये गेंदबाज उनका विकेट चटकाएंगे प्रणय पाटिल, या फिर अभिषेक अपनी की धुआंधार बल्लेबाजी को जारी रखे ये मुकाबला अपनी टीम मालदीव के लिए जिताते हुए नजर आएंगे, ये देखना भी उतना जरूरी। फील्डिंग में अब बदलाव किए जा रहे हैं, वो विचार विमर्श किया जा रहा है। पहली गेंद पे वो करार छक्का अभिषेक ने दागा था, उसके बाद एक खिलाड़ी को हम जरूर देखेंगे, वो डीप फाइन लेग में तैनात किया गया है। ऑफ साइड के ऊपर कवर से देखिए तो यहाँ पे बाउंड्री लाइन के ऊपर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है। अगर उस गैप को, जो बड़ा गैप है, उस गैप को भेजने में कामयाब होते हैं तो रन आ सकते थे। उसी की कोशिश, बल्ले का बाहरी किनारा, शॉर्ट थर्ड मैन में गेंद ट्रेवल होती हुई जरूर दिखाई देने वाली है। एक तो किया पूरा स्ट्राइक रोटेट करने की वो कोशिश हो सकती है, लेकिन देखिए अंपायर जरूर हमारा अपना नतीजा हमारी तरफ पहुंचाएंगे कि 1 रन शायद लेने के बाद वो गेंद को डॉट किया गया था, और इस वजह से शायद ये दूसरी रन एक रन देखिए आसानी के साथ किया जाएगा मुकम्मल। हालांकि अभिषेक वो स्ट्राइक रखने की कोशिश अपने पास कर रहे थे, लेकिन वो डॉट गेंद, 1 रन पूरा होने के बाद वो गेंद को डॉट किया, इस वजह से दूसरा रन वो होता हुआ जरूर दिखाई नहीं देने वाला। 1 से करनी होगी संतुष्टि, तो छक्का खाने के बाद ये आई हुई सिंगल स्ट्राइक को रोटेट करती हुई जरूर दिखाई देने वाली है। 1 रन के साथ 31 का पीछा करते हुए मालदीव का टोटल आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर 23 रन। अभी भी जीत के लिए वो 8 रनों की होगी जरूरत। आने वाली 4 गेंदों का खेल इस पारी में अब भी बचता हुआ जरूर हमें दिखाई देने वाला है। 4 गेंदे 8 रनों की यहाँ पे जरूरत है। हर एक गेंद के ऊपर नरेश सर्वदुख का आना जरूरी। एक चौवा या छक्का और आता है बल्लेबाज के बल्ले से तो मुकाबले की मजा जो है वो किरकिरा किया जा सकता है, लेकिन 1-2 डॉट गेंदे वो जीत की दहलीज के ऊपर शायद ले जाती हुई टीम शिरवली की गेंदबाजी को नजर आ सकती है।
बाएं हाथ के गेंदबाज, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, लोअर फुल टॉस लेन की गेंद और ये सिंगल। डबल की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि अभिषेक के पास वो ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक रहनी जरूरी है, क्योंकि एक छक्का एक चौवा अभिषेक के बल्ले से आता है तो मौजूदा स्थिति मुकाबले में टीम मालदीव की अच्छी होती हुई जरूर दिखाई दे सकती है। एक सिंगल तो यहाँ से पूरा किया जा रहा है और एक सिंगल के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ जरूर दिखाई देगा। 24 रन स्कोर कार्ड के ऊपर टीम का टोटल आ चुका है। अब जरूरत आन पड़ी है टीम मालदीव को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए आने वाली 3 गेंदें और 7 रनों की। तो इसके बाद का मुकाबला जरूर वावोशी बनाम टीम कासब के बीच खेला जाएगा। वावोशी टीम इस विभाग की एक काफी बेहतरीन टीम मानी जाती है, तो वही कासब टीम वो हमारे विभाग की टीम है, रसायनी विभाग की काफी अच्छी टीम है। उन दोनों टीमों के बीच जरूर ये मुकाबला खेला जाने वाला है। तो 3 गेंदें और 7 रनों की यहाँ से दरकार होने वाली है। एक चौवा एक छक्का मुकाबले के मजे को किरकिरा कर सकता है, लेकिन एक डॉट गेंद अगर वो गेंदबाज प्रणय पाटिल के चलते आती है तो मुकाबले का रोमांच अपनी चरम सीमा के ऊपर जरूर दिखाई दे सकता है। 3 में वो 7 की होगी दरकार। फील्डिंग में काफी सारे परिवर्तन किए जा रहे हैं क्योंकि मुकाबला अपने अंतिम क्षणों में आ चुका है। दोनों टीमों के लिए जीत काफी मायने रखती है और उसी जीत को पाने के लिए काफी समय लिया जा रहा है, लेकिन देखिए ज्यादा समय हमारे पास भी नहीं है, तो जल्द से जल्द अंपायर शुरू आप सूचना दीजिए कि गेंद फेंकनी है। 3 गेंदें और 7 की दरकार। बाएं हाथ के गेंदबाज सामने वो धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए अभिषेक होंगे मौजूद। ये कोशिश तो की जा रही है, गिल्लियां बिखेरी, डंडियां बिखेरी और बड़ा झटका दिया टीम मालदीव को, और इस झटके के साथ शायद जीत की उम्मीदें उनकी टीम की डूबती हुई जरूर नजर आ सकती है। ये सुनहरी मछली जाल में आ चुकी है। करारा झटका टीम मालदीव को। विकेट अहम क्षणों में लिया वो गेंदबाज प्रणय पाटिल ने, और शायद ये मुकाबला अगर गंवाती है टीम मालदीव तो अभिषेक का विकेट इस मुकाबले का वो टर्निंग पॉइंट भी जरूर हो सकता है। 2 में वो 7 की होगी जीत के लिए दरकार। एक चौवा एक छक्का। नए बल्लेबाज आकाश को वो अब अपनी टीम को जिताना है तो एक शॉट उनके बल्ले से आना काफी जरूरी होगा। ये खेलने की कोशिश, बल्ला तो घूमा रफ्तार के साथ लेकिन कनेक्शन नहीं बनी, तो बनी लेकिन वो बनेगी कब इसका इंतजार तमाम दर्शकों को यहाँ पे जरूर हो रहा है, क्योंकि वो शॉट अभिषेक आकाश के बल्ले से वो आना काफी जरूरी था। वो शॉट उनके बल्ले से नहीं आया और अब समीकरण बनता हुआ दिखाई देने वाला है। एक गेंद और जीत के लिए 7 रनों की दरकार। एक अच्छी गेंद और टीम शिरवली इस मुकाबले में जीत हासिल करती हुई दिखाई दे सकती है। एक गेंद 7 की दरकार, लेकिन ये मुकाबले का मजा, ये मुकाबले में रोमांच वापस आया है। आउटसाइड द स्टंप गेंद की वही पिचिंग। प्रणय पाटिल जिन्होंने ये मुकाबला बनाया था अपनी टीम शिरवली के लिए, शायद ये मुकाबला अब उनके हाथों से फिसल भी सकता है, क्योंकि अब जरूरत आन पड़ी है एक गेंदों में वो 6 रनों की। वो छक्का अगर आता है, वो MS धोनी स्टाइल में इस मुकाबले की वो फिनिशिंग होती है, तो मुकाबले के हीरो आकाश देखने को मिल सकते हैं, लेकिन एक डॉट गेंद और मुकाबले के हीरो प्रणय पाटिल नजर आ सकते हैं। एक गेंद और जीत के लिए होगी 6 रनों की दरकार। एक गेंद और 6 रनों की दरकार यहाँ पे जरूर होने वाली है। अगर गेंदबाज के हाथ से वो एक अच्छी गेंद आती है तो देखिए मुकाबला जीत की तरफ जाता हुआ टीम शिरवली के लिए नजर आ सकता है, लेकिन बल्लेबाज के बल्ले से एक अच्छी गेंद वो कनेक्ट होती है और वो छक्का अगर आता है तो वो जीत का छक्का हो सकता है टीम मालदीव के लिए। 1 में 6 की है जरूरत। दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाला ये मुकाबला। कौन सी टीम होगी इस मुकाबले की विजेता टीम?
1 में 6, ये शॉट को घुमाया और ये छक्का आखिरी समय में देखिए जीत का निवाला शिरवली टीम के मुंह से छीना। एक वाइट गेंद इस मुकाबले की वो सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है शिरवली के लिए और आखिरी गेंद पे छक्का। MS धोनी